केरल में बारिश और लैंडस्लाइड से मरने वालों का आंकड़ा 43 तक जा पहुंचा है। केरल के कोट्टायम, तिरुवनंतपुरम और राजमला में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से केरल में 43 लोगों की मौत हो गई है और आने वाले कुछ घंटे, कुछ समय और खतरनाक रहने वाला है, इस तरह की आशंका है। कोट्टायम और तिरुवनंतपुरम ये वो दो इलाके जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई है। तो कहीं पर भूस्खलन की तस्वीरें दिख रही हैं, कहीं पर बाढ़ और ये जो सैलाब का मंजर है। इडुक्की में ही अकेले 17 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। कुल 6 ऐसे जिले हैं जो लैंडस्लाइड की वजह से जबरदस्त तरीके से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ हालांकि वहां पर तैनात लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन इस बीच हालात क्योंकि इतने भीषण हैं कि ऐसे में किसी भी तरह की मदद और राहत भी नाकाफी साबित होता नजर आ रहा है। तो बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कुल 43 लोगों की यहां पर मौत हुई है। अपने आप में ये बड़ा आंकड़ा, क्योंकि जिस तरह से नुकसान पहुंचा है केरल में बीते दिनों में भी बारिश और बाढ़ की ऐसी तस्वीरें जो अपने आप में बेहद डराती भी हैं और आने वाले दिन भी आशंका यह है कि हालात अभी बहुत बेहतर नहीं होने वाले। तो ऐसे में लोगों को राहत पहुंचाना इस वक्त प्रशासन की भी पहली प्राथमिकता बना हुआ है और एनडीआरएफ की टीम्स वहां पर तैनात है। लोगों को जगह जगह से रेस्क्यू किया जा रहा है। मास लेवल पर रेस्क्यू करने के ये जो ऑपरेशंस हैं वो चलाए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर डैम्स के गेट खोले गए हैं। लेकिन 6 जिले ऐसे हैं जो बुरी तरह से इस वक्त प्रभावित हैं। तो दक्षिण भारत में आपने केरल में तबाही की ये तस्वीरें देखी, लेकिन उत्तर भारत में भी पहाड़ी इलाकों में हालात इस वक्त तबाही के दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में कालाढूंगी में उफनते नाले में 2 स्कूटी सवार बह गए तो लैंडस्लाइड से कई जगह पर रास्ते खराब हो गए हैं। कश्मीर में 2 जगह बादल फटने से एक शख्स की मौत हो गई तो 4 लोग बह गए। जम्मू में रावी नदी का रौद्र रूप लोगों में दहशत भर रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश के उफान पर आई रावी की धार में 2 लोग फंस गए। गनीमत रही कि कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बचा लिया गया। कश्मीर के गांदरबल में बादल फटे तो तबाही ही तबाही दिखाई देने लगी। कई घर पहाड़ों से सैलाब में बहकर आए पत्थरों की भेंट चढ़ गए तो त्राल के ब्रानपति में बादल फटने से एक की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बाद कालाढूंगी का मैथिसा नाला उफान पर आ गया और पुल के ऊपर से बहने लगा। 2 स्कूटी सवार ने इसे पार करने का जोखिम उठाया और पानी की धार में बह गए। गनीमत रही कि कुछ दूर बाद उन्हें लोगों ने बचा लिया। रामनगर, मसूरी, देहरादून, चमोली, उत्तराखंड में भी आसमान से आफत बरस रही है। देहरादून से लेकर रामनगर तक भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई जगह लैंडस्लाइड हुई तो कई जगह सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। बरसाती नाले के रौद्र रूप धारण करने से रामनगर रानीखेत हाईवे पर जाम लग गया। ये तस्वीरें महोबा के सरकारी अस्पताल की हैं, जो इस बरसात में तीसरी बार जलमग्न हो गया है। सर्जिकल वार्ड में घुटनों तक पानी भरा है और इलाज के लिए मरीज परेशान हैं। कोई नहीं आया है, कम से कम 2-3 घंटे हो गए। अस्पताल की हालत ऐसे ही है? हाँ, ऐसे ही है। कोई डॉक्टर नहीं आया, ना कोई नर्स आई अभी तक। पता नहीं इसका आगे क्या होगा। छत्तीसगढ़ के चतरा में 2 घंटे की बारिश में 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सड़कों पर 4 फीट पानी भर गया और कई कच्चे मकान ढह गए। बिहार के 10 जिले बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। गांव घर डूबने के बाद सड़क पर जिंदगी बसर कर रहे लोगों का धैर्य अब जवाब देने लगा है।
छपरा में बाढ़ से बेघर हुए लोगों का एकमात्र सहारा कम्युनिटी किचन भी 4 दिन के बाद बंद करने को लेकर महिलाओं ने जबरदस्त विरोध किया। जाहिर है आसमानी आफत से चौतरफा हाहाकार मचा है। छपरा से आलोक जायसवाल, चतरा से सुनील कश्यप और कालाढूंगी से राहुल सिंह धर्मवाल के साथ अशरफ वानी, कश्मीर आज तक। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की तबाही की 3 दिल दहला देने वाली तस्वीरें। केदारनाथ में पैदल मार्ग भूस्खलन की वजह से बंद हो गया है। किसी तरह से रास्ता खोला गया, लेकिन दुर्गम पहाड़ी इलाकों में मलबे के बीच लोग रस्सी के सहारे सफर कर रहे हैं। आपको इन हालात में रास्ता दिखाई तक नहीं देगा। तो छपरा की तस्वीर देखिए, जहां पर जुगाड़ के सहारे जिंदगी चल रही है। और अब बात सुशांत सिंह राजपूत केस की, जहां पर जिस मामले में आज रिया चक्रवर्ती, रिया के भाई शौविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को ईडी के सामने पेश होना है। सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को भी ईडी ने बुलाया है। ईडी को अब तक सुशांत के खाते से निकले पैसों का पूरा हिसाब नहीं मिला है। रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती और श्रुति मोदी, इन चारों से आज एक बार फिर ईडी कड़ी पूछताछ करने वाली है। शुक्रवार को भी रिया से पूछताछ की गई थी, लेकिन सूत्रों ने आज तक को बताया कि पूछताछ के दौरान रिया सहयोग नहीं कर रही थी। वो खर्चों पर सफाई भी नहीं दे पा रही थी। लाखों रुपए के खर्च का उसके पास कोई दस्तावेजी सबूत तक नहीं थे। सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान ईडी ने रिया को दिखाया था कि कैसे सुशांत के अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए, लेकिन जब ईडी ने रिया से जानना चाहा कि ये पैसा उसके पास कैसे और क्यों आया, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। ईडी ने रिया के 2 बैंक खातों में अचानक बहुत ज्यादा पैसे आने की जानकारी भी जुटाई है। शुक्रवार को रिया ने इस पर जो जानकारी दी, उससे ईडी संतुष्ट नहीं है। आज रिया से इस पर सख्ती से पूछताछ की जा सकती है। सूत्रों की माने तो रिया से पिछले 3 साल की उसकी कमाई, चल अचल संपत्तियों, बैंक के लेन देन और उन कंपनियों के बारे में पूछताछ की गई है जिनमें वो आधिकारिक पदों पर हैं। रिया के अलावा उसके भाई शौविक से भी पूछताछ होगी। शनिवार को भी शौविक से पूछताछ हुई थी, जो रविवार सुबह तक जारी रही। ईडी के सूत्रों के मुताबिक 18 घंटे तक चली पूछताछ में शौविक भी सवालों के जवाब नहीं दे रहा था। वो पैसे के लेन देन पर भी सफाई नहीं दे सका। उसे जब बैंक स्टेटमेंट दिखाया गया, तब भी वो कुछ खर्चों पर सफाई नहीं दे पाया। इन सब के बीच बिहार के डीजीपी ने संजय राउत के हमले का जवाब दिया है। संजय राउत ने उन्हें बीजेपी का कार्यकर्ता बता दिया था। बिहार के डीजीपी का आप चरित्र देखिए क्या है। वो सीधे एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता है। वो चुनाव लड़े थे, बीजेपी का उम्मीदवार बने थे। ऐसे व्यक्ति से, ऐसे पुलिस दल से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस आरोप का करारा जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जीवन भर निष्पक्ष रहकर निष्ठापूर्वक आम जनता की सेवा की है। मुझ पर बहुत तथ्यहीन आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका जवाब देना उचित नहीं है। हिफाजत हर किसी के मालिक बहुत खूबी से करता है। हवा भी चलती रहती है, दिया भी जलता रहता है। मुझे जितनी भी गाली दो, लेकिन सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए। इस सियासत के बीच कंगना रनौत ने इशारों में एक्टर आयुष्मान खुराना पर निशाना साधा है। कंगना ने ट्वीट किया, चापलूस आउटसाइडर्स सिर्फ एक वजह से ही माफिया का सपोर्ट करते हैं, वो है उनका औसत दर्जे का होना। किसी को उनसे खतरा नहीं होता और वो कंगना और सुशांत जैसे कुछ लोगों की मुश्किलों का पूरा फायदा उठाते हुए खुलकर उनका हक मारते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। दरअसल कंगना ने कमाल राशिद खान के ट्वीट का जवाब दिया था, जिसमें केआरके ने लिखा था, आयुष्मान खुराना रिया चक्रवर्ती और नेपो किड्स का 3 वजहों से साथ दे रहा है। उसे बॉलीवुड में टिके रहना है। वो यशराज फिल्म्स का आर्टिस्ट है। सुशांत उसका कंपेटिटर था। चिंता मत करो खुराना, तुम्हारी फिल्में भी आएंगी और पब्लिक सही जवाब देगी। ऑल द बेस्ट। सुशांत केस में जहां सीबीआई जांच को लेकर सियासत तेज है, वहीं बॉलीवुड में भी जंग जारी है। दिल्ली में मुनीश पांडे के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
सुशांत के घर पिछले साल हुई पूजा का वीडियो सामने आया है। ये अप्रैल 2019 का वीडियो है, बांद्रा के उसी घर का जहां सुशांत अपनी मौत से पहले रह रहे थे। नासिक से पूजा कराने आए एक पंडित ने आज तक से बातचीत की। उनका ये कहना था कि सुशांत को देखकर नहीं लग रहा था कि वो आत्महत्या कर सकते हैं। ये वीडियो 9 अप्रैल 2019 का है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए काल सर्प दोष की पूजा की जा रही है। इस पूजा में सुशांत पूरी श्रद्धा के साथ शामिल हुए। ये वीडियो बांद्रा वाले उसी घर का है जहां सुशांत की मौत हुई थी। पूजा कराने के लिए नासिक के त्रयंबकेश्वर से 13 पंडित आए थे, जिन्होंने रुद्राभिषेक भी कराया था। पूजा कराने वाले पंडित नारायण शास्त्री से आज तक संवाददाता श्रुति बड़जात्या ने बात की और जानना चाहा कि क्या इस दौरान रिया चक्रवर्ती मौजूद थी, तो उनका कहना था कि रिया को वो नहीं जानते। अच्छा, आप कब गए थे पूजा करवाने? कौन से साल में गए थे? ये 2019 में अप्रैल का टाइम पे। अच्छा, वहाँ पे तब रिया या कोई और लड़की भी थी? रिया कौन क्या हम कुछ जानते नहीं है। अच्छा, कितने घंटे की थी आपकी पूजा? ये पूजा हमारी पकड़ लीजिए 10 बजे से मतलब 4-5 घंटा पकड़ लीजिए। अच्छा, तो आपने एक ही पूजा कराई है, उसके अलावा और भी पूजा करवाई है सुशांत के यहाँ? एक ही पूजा कराई है। वीडियो में रिया कहीं नजर नहीं आ रही है, लेकिन सुशांत की बहन प्रियंका और उनके बहनोई वीडियो में दिख रहे हैं। वहीं पंडित नारायण शास्त्री ने इसके बाद सुशांत को लेकर बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि सुशांत को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो खुदकुशी कर सकते हैं। आप जब सुशांत से मिले तो आपको कैसा महसूस हुआ? मतलब कैसा इंसान लगा आपको? बहुत ही खुश मिजाज इंसान। बहुत बोलते हैं ना कि विश्वास नहीं होता कि वो इंसान ऐसा कर सकता है ना। पंडित नारायण शास्त्री के मुताबिक सुशांत में कहीं कोई दोष नहीं था। वो इस पूजा से काफी खुश थे। उनके परिवार की माने तो सुशांत भगवान शिव के भक्त थे। अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने शिव जी का एक पोस्ट भी शेयर किया था। उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी 7 अगस्त को भगवान शिव की तस्वीर ट्वीट करते हुए हर हर महादेव लिखा था। वहीं सुशांत के परिवार के बीच रिया का न होना सवाल खड़े करता है। ऐसा कहा जा रहा है कि रिया को सुशांत के घर वालों का आना जाना पसंद नहीं था। श्रुति बड़जात्या, मुंबई, आज तक। रिया से शुक्रवार को ईडी ने 8 घंटे तक सवाल जवाब किए थे। अब आज एक बार फिर जांच को आगे बढ़ाने की तैयारी है, लेकिन इन सबके बीच रिया ने सुशांत से जुड़े कई व्हाट्सएप मैसेज जारी किए हैं और दावा किया है कि वो और उसका परिवार सुशांत के बेहद करीब थे। व्हाट्सएप पर रिया की दावेदारी। व्हाट्सएप पर ही सुशांत की फैमिली के दावे। कौन कितना प्यारा था, कौन किसका दुश्मन था, इन भावनाओं का इजहार व्हाट्सएप पर हुए चैट को जारी कर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भेजे गए मैसेज को सामने लाकर अब रिया दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तो सुशांत के घर वालों ने भी कई मैसेज जारी कर रिया पर निशाना साधा है। सुशांत के पुराने व्हाट्सएप मैसेज को रिया ने जारी कर फिर से खुद को बेगुनाह और सुशांत के परिवार को कसूरवार बताने की कोशिश की है। जो व्हाट्सएप संदेश से लगता है सुशांत का अपनी बहन प्रियंका के साथ झगड़ा हुआ था। रिया ने व्हाट्सएप किया था, हाय मेरा बेबी कैसा है? जवाब में सुशांत ने लिखा, मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी बहन विक्टिम कार्ड खेलकर पूरा मामला डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। वही बात जिसे मैं और तुम पीछे छोड़ रहे हैं। वैसे इस मैसेज को देखकर आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह इन मैसेज की अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। उनके मुताबिक रिया ने बहन प्रियंका के खिलाफ सुशांत के कान भरे थे। रिया ने भाई बहनों के बीच रिश्ते तुड़वाने की साजिश रची थी। विकास सिंह के मुताबिक रिया पिछले साल 20 अप्रैल की रात सुशांत की दीदी प्रियंका को जिद करते अपने भाई शौविक की बर्थडे पार्टी में ले गई थी। आरोप है कि वहां से लौटकर रिया ने प्रियंका के खिलाफ सुशांत के खूब कान भरे। रिया ने आरोप लगाया कि प्रियंका ने
उसके साथ 18-19 अप्रैल की दरमियानी रात बुरा सलूक किया था। इसी बात पर अगली सुबह सुशांत ने अपनी दीदी प्रियंका के साथ खूब झगड़ा किया। ये व्हाट्सएप भी उसी झगड़े को लेकर है। सुशांत के तेवर देखने के बाद प्रियंका अपने पति के पास दिल्ली लौट आई और सारी बात पति को बताई। विकास सिंह के मुताबिक तब प्रियंका के पति ने सुशांत को बताया कि उस रात तो वो प्रियंका के साथ ही थी और ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अपने जीजा की बात सुनने के बाद सुशांत को गलती का एहसास हुआ। रिया ने सुशांत की आंखों पर जो पट्टी बांधी थी वो एक झटके में उतर गई। बाद में सुशांत ने प्रियंका को फोन कर रूंधे हुए गले से सॉरी कहा और जल्द से जल्द मुंबई आने को कहा। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह के मुताबिक उसी समय सुशांत ने अपनी बहन रानी दी को भी मुंबई बुलाया। अगले ही दिन तीनों बहनें सुशांत को चंडीगढ़ लाने के लिए मुंबई पहुंची। यहीं सारी बहनों के सामने सुशांत ने रिया को प्रियंका पर लगाए उसके आरोपों पर घेरा। सुशांत ने रिया से पूछा कि जब मेरी बहन ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तो तुम उन्हें अपने भाई के जन्मदिन पार्टी में क्यों ले गई? अगर प्रियंका ने तुम्हारे साथ बदसलूकी की तो उसी रात क्यों नहीं बताया जो 2 दिन का इंतजार किया? विकास सिंह के मुताबिक रिया की साजिशों का भांडाफोड़ हो चुका था। सुशांत सच्चाई जान चुके थे। रिया ने अपने नोटबुक के कुछ पन्ने भी जारी किए हैं। उसका दावा है कि सुशांत के लिए हर शब्द उसके लिए बेहद खास थे। नोटबुक के पन्नों पर लिखा है कि मैं अपनी जिंदगी में लिल्लू के प्रति आभारी हूं। मैं अपनी जिंदगी में बेबू के प्रति आभारी हूं। मैं अपनी जिंदगी में सर के प्रति आभारी हूं। मैं अपनी जिंदगी में मैम के प्रति आभारी हूं। दावे के मुताबिक सुशांत शौविक को लिल्लू बुलाते थे, रिया को बेबू कहते थे, रिया के पिता को सर और उनकी मां को मैम कहकर संबोधित करते थे। रिया ने इन पन्नों के जरिए बताने की कोशिश की है कि सुशांत के साथ उनका रिश्ता कितना पवित्र था। रिया ने व्हाट्सएप का एक स्क्रीनशॉट भी जारी किया जिसमें सुशांत ने रिया की फैमिली के तारीफों के पुल बांधे हैं। रिया के इन दावों के जवाब में रिया की बड़ी बहन ने सुशांत का वो संदेश जारी किया है जो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बहन की शादी की सालगिरह पर इसी साल 25 मई को दिया था। इशारा साफ है कि रिया के दावों के उलट सुशांत अपनी बहनों को बहुत चाहते थे। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप और राजदीप सरदेसाई के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। राजस्थान के जोधपुर में पाकिस्तान से आए 11 हिंदू शरणार्थियों का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। ये सभी एक ही परिवार के थे। परिवार का एक सदस्य जिंदा बचा है। इन सभी को जहर का इंजेक्शन देकर मारे जाने की आशंका है। ये वही खेत है, ये वही झोपड़ियां हैं जहां के साए में 12 सदस्यों का एक परिवार कल तक उम्मीद भरी जिंदगी की मुराद मांग रहा था। ये परिवार पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू परिवार था, लेकिन आज 12 में से 11 सदस्यों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के जोधपुर में देचू थाना के लोड़ता गांव में ये वारदात हुई है। यहाँ पर जिनके शव मिले हैं उनमें 75 साल के बुद्धाराम, उनकी पत्नी अंतरा देवी, 31 साल का बेटा रवि, बेटियां 40 साल की लक्ष्मी, 25 साल की जिया और 22 साल की सुमन, पौत्र 17 साल का मुक्तस और 12 साल की नयन के अलावा बुद्धाराम के जिंदा बचे बेटे केवल राम के 3 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों को जहर का इंजेक्शन देकर मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। जोधपुर जिले में देचू के अचलावता गांव में यहाँ पर 11 लोगों की मौत हुई है। सुबह जब एक व्यक्ति इस परिवार का जिंदा रह गया, 12 लोग थे इस परिवार में। एक व्यक्ति ये कहना है कि यहाँ से करीब 500 मीटर दूर वो दूध निकालने गया था और दूध निकालते वक्त उस टीले पर सो गया था। उसके बाद जब वो सुबह आया तो यहाँ देखा कि 11 लोगों की लाशें पड़ी हुई है। इस तरह से देखा जा सकता है कि खेत का किस तरह से इलाका है जहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ जांच के लिए आए हैं। और जो कुछ अब तक पता चल पाया है उसमें कहा जा रहा है कि पारिवारिक दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि इंजेक्शन मिले हैं यहाँ पर, उसको इंजेक्ट किया गया है जहरीला, और उसके अलावा कई जो है कीटनाशक भी मिले हैं। तो जोधपुर में मौत के मुंह में समा गया पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी परिवार 2015 में लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आया था और उम्मीद कर रहा था कि सीएए जैसा कानून पास होने के बाद उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल सकती है।
जोधपुर में जहां इनकी लाश मिली वहां पर ये हाल फिलहाल में ही रहने आए थे। पाकिस्तान के भील समुदाय से ताल्लुक रखने वाला ये परिवार पढ़ा लिखा था। बुद्धाराम परिवार की 2 बेटियां पाकिस्तान में नर्स का कोर्स करके आई थी। मृतक बुद्धाराम का एक बेटा भारत में नागरिकता न मिलने से निराश होकर वापस पाकिस्तान लौट चुका है। तो उधर जिंदा बच गए बुद्धाराम के बेटे केवल राम के मुताबिक उनका जोधपुर में रह रहे ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था और ससुराल पक्ष ने जिंदा मार देने की धमकी दी थी। बुद्धाराम के 2 बेटों और 2 बेटियों की शादी जोधपुर में रह रहे इसी परिवार में आपस में हुई थी। मेरी पत्नी ने ये बोला था और मेरे ससुर ने, सालू ने और संजू ने, तो इस परिवार को बात में छोड़ना नहीं है तो छोड़ना। बहुत संभव है कि ये मामला निजी रंजिश का हो, लेकिन शरणार्थी पाकिस्तानी हिंदुओं का मामला होने की वजह से इसे बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। परिवार में गरीबी और उनके तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े होने की बात भी सामने आई है। 11 लोगों की डेथ का पता चला करीब 10:30-11 बजे। कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एडिशनल एसपी ग्रामीण, सीओ बालेसर, एसएचओ देचू सब मौके पे पहुंचे। एफएसएल टीम को बुलाया गया और फिर जो भी यहाँ घटनास्थल पर साक्षी थे उनको कलेक्टेड किया गया। उसके बाद डेड बॉडीज को पीएम के लिए रवाना किया गया। एफआईआर दर्ज की गई है। आफ्टर पीएम आगे इन्वेस्टिगेशन करके घटना खुलासा किया जाए। 11 शरणार्थी हिंदुओं की मौत के इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने तय किया है कि सभी मृतकों का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से जोधपुर में कराया जाएगा। शरद कुमार, जोधपुर, आज तक।